एक बार त्रेता युग का समय था। कौन सा त्रेता युग? भगवान राम का युग। त्रेता युग में ही भगवान शंकर माता सती जी के साथ कहाँ जाते हैं? अगस्त मुनि जी के आश्रम जाते हैं। आपने कभी कथा सुना होगा कि किसी बहुत सुंदर ऋषि ने पूरे समुद्र को ही पी लिया था। सुना है ना सबने कि समुद्र एक बार किसी ने सोख लिया था। किसने सोखा था? अगस्त मुनि जी ने सोखा था। तो एक बार भोले बाबा माता सती के साथ अगस्त मुनि जी के आश्रम में जाते हैं। अब वहां जैसे ही जाते हैं अगस्त मुनि जी, अब बताइए कभी आपके दरवाजे में भोले बाबा स्वयं खड़े हो जाएं तो आपकी हालत क्या होगी? पहली बात कि हमारी हालत तो हम बेहोश ही हो जाएंगे। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान को देख सके। लेकिन यहाँ पर अगस्त मुनि जी जैसे ही द्वार पर भोले बाबा माता सती को देखते हैं बिल्कुल नाचने लग जाते हैं कि अरे भोले बाबा हमारे द्वार पर आए हैं, जय हो महादेव, जय हो। प्रसन्न चित्त होकर आते हैं, आसन बिछाते हैं, भोले बाबा को बिठाते हैं, माता सती भी बैठती हैं। अब कुछ दिन भोले बाबा वहां रुकते हैं और रुक कर क्या करते हैं? भगवान राम की कथा सुन रहे हैं अगस्त मुनि जी से। मैंने कल कहा ना कि भोजन से तृप्ति मिल सकती है, वस्तु से तृप्ति मिल सकती है, लेकिन भगवान की कथा से तृप्ति कभी नहीं मिल सकती। अगर कोई आपसे ये कह दे कि आहा कथा सुन के तृप्त हो गए, तो समझ जाइए कि अभी कथा का रस उसने जाना नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविध सब संता। भगवान की कथा तो ऐसी है कि जैसे मेरे प्रभु अनंत है ना, वैसे मेरे प्रभु की कथा भी अनंत है। हर कोई अपने अपने भाव से भिन्न भिन्न प्रकार से कहता है और सबका भाव अलग अलग होता है और सबको हर किसी के भाव में आनंद आता है। वैसे ही भोले बाबा अगस्त मुनि जी से कथा सुन रहे हैं। कुछ दिन वहां रुकते हैं। रुकने के बाद जब भोले बाबा जाने लगते हैं तब अगस्त मुनि जी कहते हैं कि आप हमको कुछ देकर जाइए। अब दक्षिणा तो बनता है, कथा सुनाए हैं भाई। तो भोले बाबा ने क्या दिया दक्षिणा में? भगवान की भक्ति दिया है। ये प्रसंग हमें ये बताता है कि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना संभव है, लेकिन भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। और अगर जीवन में भक्ति आ गया तो इस पूरे संसार में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। भक्ति ही आपको सब कुछ दिला देगी। अगर मन में भक्ति है ना तो जीवन में सिर्फ आनंद है, आनंद। भगवान आपको झोपड़ी में भी रखेंगे तो भी आनंद है और महल में रखेंगे तो भी आनंद है। देखिए इस दुनिया में आपको घर, बंगला, गाड़ी ये आनंद नहीं देगा, ये सिर्फ आपके शौक पूरे करेगा। लेकिन असली आनंद इसके अंदर जो मन है ना वो है। ये जब आनंदित होता है ना तो भगवान झोपड़ी में भी रख दे तब भी मौज में है भाई। प्रभु कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए। कितने भी धनी क्यों ना हो, अगर उनके पास राम नाम की पूंजी नहीं है तो समझ जाइए कि वो निर्धन ही है। इसीलिए भोले बाबा ने यहाँ पर अगस्त मुनि जी को क्या दिया? भगवान की भक्ति प्रदान किया। अगस्त मुनि जी और झूम गए, भाई यही तो हमको चाहिए था। अब जैसे ही भोले बाबा माता सती जी के साथ जा रहे हैं, बार बार ये विचार करते जा रहे हैं कि त्रेता युग है, भगवान राम वनवास के लिए निकले हैं। एक बार अगर भगवान राम के दर्शन हो जाते तो कितना आनंद आ जाता। क्यों? क्योंकि उसी रास्ते से भगवान राम भी आ रहे थे माता जानकी को खोजते हुए, और उसी रास्ते से आकाश मार्ग से भोले बाबा भी जा रहे हैं और नीचे देखते हुए जा रहे हैं कि एक बार राम भगवान के दर्शन हो जाते तो आनंद आ जाता। अब यहाँ पर भोले बाबा ये सोच रहे हैं कि राम भगवान के दर्शन हो जाते, लेकिन माता सती क्या सोच रही हैं? माता सती ये सोच रही हैं कि ये इतने ज्यादा लालायित क्यों हो रहे हैं राम भगवान के लिए। यहां पर मेरी मां सती के सर पर भगवान राम की माया आकर बैठ गई थी। इसीलिए माता सती के मन में संदेह हो गया कि भगवान राम के लिए क्यों
भोले बाबा इतने परेशान हो रहे हैं। और ऐसे ही विचार करते हुए जा रहे हैं कि भोले बाबा को कौन दिख गए? भगवान राम दिख गए। शंभु समायते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी ना कीनी चिन्हारी, कुसुमय जानी ना कीनी चिन्हारी। जैसे ही भोले बाबा भगवान राम को देखते हैं, बोलते हैं कि जय जय श्री राम, जय सिया राम। हाथ उनके रुकते ही नहीं है राम भगवान को देखकर। और इधर माता सती सोचने लगती हैं कि राम भगवान को देखकर इतना परेशान हो रहे हैं, जबकि भोले बाबा तो स्वयं अजन्मा अगोचर चराचर जगत के स्वामी हैं। और उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी हैं, लेकिन भगवान राम तो मनुष्य रूप में है और अपनी स्त्री को खोज रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। तो भोले बाबा इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? तब भोले बाबा ये कहते हैं कि हे सती, मन में बिल्कुल संदेह लेकर मत आओ, ये वही राम हैं जिनका नाम मैं निरंतर जपा करता हूं। ये वही राम है जिनका नाम जपते जपते मैं समाधि में लीन हो जाता हूं, ये वही राम है। लेकिन सती मैया मानती नहीं है ये बात। एक समय ऐसा आया कि भोले बाबा बोल देते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हूं। अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो तुम एक काम करो, जाओ भगवान राम की परीक्षा लेकर आ जाओ। तब लगी बैठ अहां बट छाही, जब लगी तुम एहु मोहि पाही। जब तक तुम परीक्षा लेने जाओगी तब तक मैं बट वृक्ष के नीचे बैठता हूं और जाओ परीक्षा लेकर आओ। लेकिन भोले बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे मन में आए वैसे ही परीक्षा लेकर आओ। भोले बाबा यहाँ पर सती मैया को पहले ही वार्निंग देकर भेज रहे हैं कि ऐसे नहीं कि जो मन में आया वैसे ही परीक्षा ले लिया। बोलते हैं जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सुजतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। भोले बाबा कहते हैं कि परीक्षा लेने तो जाओ, लेकिन विवेक विचार कर परीक्षा लेना, ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लेना। अब यहाँ सती मैया विचार करते हुए जा रही हैं कि किस प्रकार से मैं परीक्षा लूं। अब यहाँ पर भोले बाबा ही ये चौपाई बोल रहे हैं जो हम अपने सामने बोलते हैं ना। कौन सी चौपाई? हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तैक बढ़ावै साखा, अस कहीं जपने लगे हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। माता सती जब परीक्षा लेने के लिए चली जाती हैं तब भोले बाबा यही बात कहते हैं कि जो भगवान राम विचार कर रखे हैं होना है वही, जीवन में वही होता है जो ईश्वर चाहते हैं। हमारे अनुसार जीवन में कुछ नहीं होता है। अगर हम ये विचार करके चल रहे हैं कि हम जो सोचते हैं वही होता है, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। होता वही है जो भगवान राम चाहते हैं, और हमारा जो कुछ भी होता है जीवन में वो पहले से तय होकर आया है। अब यहाँ पर माता सती जैसे ही जाती हैं भगवान राम के पास, अब यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण जी माता सीता को खोज रहे हैं। भगवान राम उधर माता जानकी को खोज रहे हैं और इधर माता सती माता सीता का रूप धर के जाती हैं भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए।
और जैसे ही माता सती पहुंचती हैं, भगवान राम तुरंत जान जाते हैं कि ओहो माता आई है। सती मैया को देखते ही बोलते हैं कि आप यहाँ कहाँ अकेले घूम रही हैं, भोले बाबा कहाँ हैं? इस जंगल में आपको अकेले छोड़ दिए भोले बाबा। और जैसे ही ये बात कहते हैं भगवान राम, सती मैया बिल्कुल लज्जा में आ जाती हैं कि अरे ये क्या हो गया, हम तो सीता का रूप धर के आए थे और ये जान गए कि हम सीता नहीं हैं। भोले बाबा इधर राम भगवान कहते हैं कि जाइए भोले बाबा के पास जाइए, क्या अकेले यहाँ घूम रही हैं। और जैसे ही माता सती संकोचवश मन में संताप करके जा रही हैं कि भोले बाबा ने इतना समझाया मुझे कि यही भगवान राम परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, इस जगत के स्वामी हैं, यही भगवान राम मेरे आराध्य हैं। जब मुझे समझा रहे थे तब मैं समझी नहीं, और आज मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया कि माता जानकी का वेश धर के मैं भगवान राम की परीक्षा लेने आ गई। उधर जैसे ही भगवान राम ये समझते हैं कि माता सती परेशान हो रही हैं, वैसे ही भगवान राम क्या करते हैं, अपनी पूरी माया उनके सम्मुख प्रदर्शित कर देते हैं। सती मैया जहां भी देख रही हैं, भगवान की माया चारों ओर उनको दिख रही है। हर जगह असंख्य असंख्य ब्रह्मांड दिख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दिख रहे हैं, लेकिन भगवान राम का स्वरूप सिर्फ एक ही है। अब यहां पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये कथा मानस जी में नहीं मिलती है, ये कथा शिव पुराण की कथा है। अक्सर हम कहते हैं कि भगवान राम ही भोले बाबा के आराध्य हैं। यहाँ पर माता सती भगवान राम से ये प्रश्न भी कर रही हैं कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप भोले बाबा के आराध्य कैसे। तो कितने लोगों ने गोलोक धाम के बारे में सुना है? गोलोक कितने लोगों ने सुना है? बैकुंठ कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठा के बताएंगे। क्षीर सागर कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, जिन्होंने नहीं सुना है इधर उधर देख रहे हैं तो कृपया करके इधर भी देख लें। जो गोलोक धाम है, जिसे हम कहते हैं कि मृत्यु के बाद अगर मोक्ष चाहिए तो भगवान का नाम लो, और भगवान का नाम लेने के बाद जब मोक्ष मिलता है तो वो कहाँ जाता है? गोलोक धाम जाता है। और ये गोलोक धाम किसने बसाया था? भगवान शंकर ने बसाया था। अब यहीं पर यह कथा आती है कि भगवान विष्णु इनके आराध्य कैसे बने। भगवान शंकर गोलोक धाम जब बसा रहे थे तभी भगवान विष्णु को भी बुलाए थे। भगवान विष्णु की अच्छी पूजा पाठ करते हैं और उसी समय भगवान शंकर विष्णु भगवान की पूजा करते हुए बोलते हैं कि हे नाथ, आज से आप मेरे आराध्य हैं, और जो आपकी वंदना नहीं करेगा वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। जो आपका शत्रु होगा वो मेरा भी शत्रु होगा। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप इस पूरे संसार का भरण पोषण करेंगे, आप ही मायापति कहलाएंगे। तो जब गोलोक धाम बसाया गया था तभी भोले बाबा ने भगवान विष्णु को यह आशीर्वाद दिया। और ये कथा कहाँ मिलती है? शिव पुराण की कथा में मिलती है। यहाँ पर माता सती जी से भगवान राम बताते हैं कि इसी कारणवश हमने कुछ नहीं किया, भोले बाबा ने ही हमको आराध्य बनाया है। हमने थोड़ी ना कहा था कि आप हमको आराध्य बना लीजिए, भोले बाबा ने स्वयं हमको आराध्य बनाया है। माता सती विचार करते जैसे ही जाती हैं, भोले बाबा पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने परीक्षा लिया क्या? माता सती कहती कि नाना क्या बात करते हैं, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। हम जैसे ही भगवान राम के सम्मुख गए और हम बिल्कुल सर झुका दिए आपकी तरह और वापस चले आए। और ये भगवान शंकर ही हैं, तुरंत जान गए कि माता सती क्या करके आई हैं। और जैसे ही भोले बाबा ये जान जाते हैं कि माता सती माता जानकी का रूप धर के गई हैं, वैसे ही भोले बाबा मन में विचार करते हैं कि सती जैसी पतिव्रता नारी कहीं है ही नहीं, और सती से मैं जितना प्रेम करता हूं उतना प्रेम मैं इस संसार में किसी
किसी से नहीं कर सकता। इसीलिए सती को छोड़ना बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन सती ने एक अपराध किया है। कैसा अपराध? कि मेरी माँ का वेश धर के वो भगवान राम के पास गई, तो सती के साथ प्रीति करना भी उचित नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर मन ही मन विचार करते हुए माता सती का परित्याग कर देते हैं। एहि तन सती भेंट मोहि नाही। भगवान शंकर कहते हैं कि अब इस तन में तो सती से भेंट हमारी हो ही नहीं सकती है। अब यहाँ पर देखिएगा, भगवान शंकर जैसा प्रेमी कोई है ही नहीं जगत में। भगवान शंकर जैसा दयालु तो कोई है ही नहीं जगत में। अरे भोले बाबा जैसा कोई दयालु होगा क्या? कि संसार में कोई किसी को जब नहीं अपनाता तो भोले बाबा अपना लेते हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय विष भी निकला था और अमृत भी निकला था, लेकिन अमृत के पीछे सब भगे, विष के पीछे कोई नहीं भगा। भोले बाबा ने कहा कोई नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, मुझे दे दो। भोले बाबा ने विष का पान कर लिया। अब बात आती है कि भोले बाबा के कंठ में ही क्यों विष रह गया? तो बात यह है कि भोले बाबा के हृदय में स्वयं भगवान राम बसते हैं। तो भोले बाबा ने सोचा कि अगर मैं ये विष पी लूंगा, हमारे हृदय तक आएगा तो भगवान राम को तकलीफ होगी। इसलिए भोले बाबा ने उस विष को अपने कंठ में ही धरा। इसीलिए भोले बाबा क्या कहलाए? नीलकंठ। आपके धनबाद से बैजनाथ धाम कितनी दूरी पर है? बाबा धाम। कितने लोग बाबा धाम गए हैं? अब इसमें अगर कोई हाथ नहीं उठाया ना तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि बाबा धाम तो आपके बिल्कुल नजदीक है। और आपको हम बताएं कि बाबा धाम के लिए तो हमारे पिताजी घर से पैदल यात्रा करके कांवड़ लेकर जाते थे बाबा धाम। अब बताइए प्रयागराज से बाबा धाम की दूरी क्या होगी? और बाबा धाम से याद आया कि भोजपुरी भाषा कितने लोग जानते हैं? यहाँ पर कितने लोग समझते हैं भोजपुरी भाषा? कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि भोजपुरी में ही भजन हमको गाना है, इसीलिए पहले ही हमको बता देंगे कि भोजपुरी कितने लोग जानते हैं, कितने लोग समझते हैं भोजपुरी भाषा। क्या बात है। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश में भोजपुरी भाषा का प्रचलन नहीं है, फिर भी हम सबको भोजपुरी भाषा में ही नृत्य कराते हैं। बड़ा सुंदर सा बाबा धाम की बात आई तो बड़ा सुंदर सा भजन आया कि इतने कांवड़ यात्री जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, चलते चलते बीमार हो जाते हैं, पैरों के नाखून उखड़ जाते हैं, और फिर भी भोले बाबा के दर्शन नहीं मिल पाते। इसीलिए कहा गया है, फूलल बपौआ पड़ल बछल कहा करे लगा है तुले। कितने लोग जानते हैं ये भजन? कितने लोग जानते हैं ये भजन? हाथ उठाएंगे। कोई नहीं जानता ये भजन? ठीक है, हम आज जन्माएंगे ना। फूलल बपौआ पड़ल बछल कहा करे लगा है तुले, अरे करे लगा है तुले। भोला बाबा हो जल्दी खोला मंदिर बाके गेट, भोला बाबा हो जल्दी खोला मंदिर बाके गेट, भोला बाबा हो जल्दी खोला मंदिर बाके गेट। कल की कथा में हमने एक बात बताया था, आज हम फिर से उसको रिपीट कर दे रहे हैं, कि भगवान की कथा में जो ताली बजाता है ना, उसके हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। और भगवान की कथा में जो नृत्य करता है, भगवान उसे 84 लाख योनियों तक किसी के सामने नाचने नहीं देते हैं। इसीलिए इस कलिकाल में यहाँ नृत्य कर लेंगे तो आपको 84 लाख योनियों तक किसी के सामने नृत्य नहीं करना पड़ेगा। चलिए हाथ उठा के, फूलल बपौआ पड़ल बछल कहा करे लगा है तुले, फूलल बपौआ पड़ल बछल कहा करे लगा है तुले, अरे करे लगा है तुले। भोला
सारा भगत वह बोल बम बोले, छकले बाट दुआर हो, छकले बाट दुआर हो। जगते मात पुरार हाँ, सारा भगत वह बोल बम बोले, छकले बाट दुआर हो, छकले बाट दुआर हो। जगते मात पुरार हो। नींद से जागा ए महादानी, भगता करे पुकार हो, भगता करे पुकार हो, भगता करे पुकार हो। चाहे न कतहूँ जबले न करबा तू भगतन से भेंट, हाँ चाहे न कतहूँ जबले न करबा तू भगतन से भेंट। बोल बा अरे तू भगतन से भेंट, भोला बाबा हो जल्दी खोला मंदिरवा के गेट, भोला बाबा हो जल्दी खोला मंदिर वाके गेट। भोला फूलल बपहुआ पाड़ल मछलका करल काहे तुले। बोल बा इधर आवाज आ रही है ना हमारी, आ रही है सबको, इधर भी आ रही है, लेकिन उधर से हमें हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। और आप मलीमास में, पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुन रहे हैं, आपको पता है इसका फल चौगना आपको मिलेगा। इसीलिए हाथ उठा के करताल बजाते हुए, फूलल बपहुआ पड़ल बछलका करल काहे तुले, बोल बा फूलल बपहुआ पड़ल बछलका करल काहे तुले, बोल बा और करल काहे तुले। तो बोला बाबा हो जल्दी खोला मंदिरवा के गेट, भोला बाबा हो जल्दी खोला मंदिरवा के गेट, भोला बाबा हो जल्दी खोला मंदिरवा के गेट, भोला बाबा हो जल्दी खोला मंदिरवा के गेट। भोला बाबा हो जल्दी खोला मंदिर वाके गेट। बोले उमापति महादेव की जय हो बाबा धाम की। जय हो। अब अपने अपने आसन में विराजमान हो जाना है।